Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn what are variables in PHP and how we can create or declare and output variables. Then we will see data types and assign string, and then we will see how we can assign the same value to multiple variables. Now, first of all, we have to learn what are variables. As you know, the variables are containers for storing information. एक कंटेनर होते हैं जिसमें आप अपना प्रोग्राम वगैरह राइट करते हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो डेटा होगा वो कहाँ स्टोर करवाएंगे. ऑब्वियसली आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे और वहाँ उनके अंदर स्टोर करवाएंगे. क्रिएटिंग डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल्स. इन PHP ए वेरिएबल स्टार्ट्स विद डॉलर साइन, यानी वेरिएबल का जो नेम है वो स्टार्ट होता है डॉलर नेम के साथ, साइन के साथ, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल. अब यहाँ पर आपके पास कोड गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और डॉक टाइप यानी डॉक्यूमेंट है आपके पास. HTML यानी रूट. ये HTML के बारे में बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मेन हमारा जो आ रहा है कोड वहाँ यहाँ PHP पर हम पढ़ रहे हैं, और PHP का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमारे पास क्या होता है, ये होता है. और यहाँ पर कलरिंग हटा देते हैं हम, नो कलर, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसे येलो कलर. यानी ओपनिंग और क्लोजिंग जो टैग है वो ये होता है एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, और क्लोजिंग में हमारे पास है क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट क्लोज हो गए. ठीक है, दो वेरिएबल हैं यहाँ पर, टू वेरिएबल्स है, एक स्ट्रिंग है एक कांस्टेंट है, यानी डॉलर साइन है, x है, एक वेरिएबल उसे इनिशियलाइज करवाया गया है 5 के साथ, और एक वेरिएबल है y जिसे डॉलर साइन के साथ यूज़ किया गया है, इनिशियलाइज करवाया गया जॉन. इको आपको पता है, इको जैसे प्रिंट डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट इको जहाँ पर कीवर्ड यूज़ होता है, इको $x. इको फिर लाइन ब्रेक आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास. अगर लाइन ब्रेक नहीं करते तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है. इको आपके पास डॉलर साइन, दूसरा वेरिएबल यानी आपके पास जॉन प्रिंट हो जाएगा. अब यहाँ पर आपके पास कोड गिवन है क्वेश्चन मार्क तक, तो आपके पास है क्योंकि HTML का है तो क्लोजिंग होगी आपके पास, और यहाँ पर कॉपी करना है आपने. मैंने VS कोड यूज़ स्टार्ट किया हुआ है, और ये हमारा दूसरा लेक्चर है. आपने देखना है कि किस तरह से मैंने ये फ़ाइल वगैरह क्रिएट की और कहाँ पर स्टोर करवाई हुई है. तो आप लोग मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है वो देख सकते हैं. यानी मैंने यहाँ पर prec1.php की फ़ाइल बनाई हुई है. PHP फाइल है, उसको सेव करना भी मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ. यहाँ पर जस्ट मैं Ctrl+S कर रही हूँ, और यहाँ पर लोकल होस्ट में, और सर्वर मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक कर लिया है, अपाचे और MySQL. XML जो एग्ज़ाम कंट्रोल पैनल है इसमें बिल्ट इन HTML और MySQL वगैरह आते हैं, इसलिए यही यूज़ करें. अदरवाइज़ आपको सेपरेटली सारे जो पैकेजेस वगैरह हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे. यानी एग्ज़ाम ये यहाँ पर डायरेक्टली करना है C फोल्डर में, जहाँ पर मैंने जैम का फोल्डर रखा हुआ था, ये सेटअप रखा हुआ था, इंस्टॉल किया हुआ था. जैम में htdocs का फोल्डर है, उसमें मैंने एक न्यू प्रैक्टिस के नेम से फोल्डर बनाया है. उस फोल्डर में आप prec1.php की फ़ाइल क्रिएट की है, तो वहाँ पर ये कोड सेव हो रहा है. अब यहाँ पर जो भी आप, क्योंकि जैम सर्वर है, उसी सर्वर के htdocs में जो भी फोल्डर का नेम आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं. उसके अंदर आप अपनी जो फाइल है वो रखेंगे .php एक्सटेंशन के साथ. यहाँ पर सेव किया, और यहाँ पर आपने क्या करना होता है, यहाँ पर दिखा देती हूँ. लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट मैंने क्या किया हुआ था, मैंने न्यू प्रैक्टिस के नेम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो उसको एंटर करती हूँ तो मेरे पास देखिए क्या ओपन होता है. इंटरनेट हमारे पास, सर्वर को देख लेते हैं हम. सर्वर को प्रॉब्लम ये हमारा स्टार्ट है, ठीक है, सर्वर तो स्टार्ट ही है, स्टार्ट और स्टार्ट, ठीक है. तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर ये देखें, ठीक है, सर्वर को स्टार्ट कर लिया. अच्छा, स्टार्ट करने के बाद आपको देखें, मैंने कहा prect1 जो है उसमें मैंने सेव किया हुआ है. अब इसको करें, और ये देखें 5 आपके पास आ गया. मैं कोड आप लोगों को दिखा देती हूँ. यहाँ पर क्या इको करवाया था, पहले x, और फिर यहाँ पर लाइन ब्रेक, और उसके बाद ये. अगर मैं लाइन ब्रेक को हटा देती हूँ, ये लो, ठीक है, Ctrl+S करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्पेस नहीं लेता, ये एक साथ आ जाएगा, तो इसलिए लाइन ब्रेक यूज़ करना है तो आप सेव कर लो, और ये लाइन ब्रेक के लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम था कि वेरिएबल को यूज़ कैसे करना है. ये आ गया आपके पास. यहाँ पर मैंने नोट्स में भी बताया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको क्रिएट करें. लोकल होस्ट में प्रैक्टिस आप वेरिएबल यूज़ करें. इन द एग्जाम्पल वेरिएबल डॉट विल होल्ड द, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है. व्हेन यू असाइन अ टेक्स्ट वैल्यू टू अ वेरिएबल, पुट कोड्स अराउंड द वैल्यू.
टेक्स्ट वैल्यू हो तो क्या करना है, यानी कुछ लिखा हो जैसे जॉन राइट किया था, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, तो कोटेशन मार्क करते हैं, कोटेशन कोड करते हैं ऐसे, ठीक है, जस्ट नंबर हो तो उसे करने की ज़रूरत नहीं। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस PHP हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, इट इज़ क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। अच्छा जी, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या 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 है, वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम। अब वेरिएबल को नेम यानी नेम देना, क्योंकि डिक्लेयर करवाना, उनको नेमिंग देना, नेम स्पेसिफाई करना वेरिएबल का। तो यहाँ पर आप $x और $age यानी जो भी है आप स्पेसिफाई कर सकते हो। कार नेम, डॉलर टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम यानी अंडरस्कोर में भी लिख सकते हो, सिंपल भी लिख सकते हो। वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम और अ मोर डिस्क्रिप्टिव नेम। और कुछ रूल्स जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हमने देखा, जावास्क्रिप्ट में देखा था, सी में देखते हैं, C++ में देखते हैं, वेरिएबल्स राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखें, वेरिएबल स्टार्ट्स विद $साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ वेरिएबल, यानी $साइन के साथ यूज़ होता है और $साइन के साथ आप उस वेरिएबल का नेम राइट करते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर करैक्टर, या तो लेटर हो या अंडरस्कोर करैक्टर हो, उसके स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, यानी ये पहले आप स्टार्ट में नंबर राइट नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर्स अंडरस्कोर, यानी इसमें ये A to Z कैपिटल स्मॉल जो भी है 0 से 9 तक, और एंड अंडरस्कोर इसमें इंक्लूडेड है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, $age एंड $age आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जब मैं आप लोगों को केस सेंसिटिविटी की बात कर रही थी, तो मैंने कहा PHP में जो कीवर्ड्स हैं, इफ़, एल्स, वाइल, इको, जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं ना, रिजर्व वर्ड्स जिन्हें कहते हैं, तो वो आप जैसे राइट करना चाहें, कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, मिक्स में लिखें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि PHP हैंडल को के ना मतलब वही लफ्ज़ लिखा हुआ है। लेकिन जब आप वेरिएबल्स नेम राइट करते हैं तो वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये मेन बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि ये केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल नेम यानी कैपिटल में लिखते हो तो कैपिटल में एक्सेप्ट होगा, स्मॉल में लिखते हो तो स्मॉल में, ये दोनों डिफरेंट हैं। रिमेंबर दैट PHP वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये रिमेंबर करने वाली बात है। आउटपुट वेरिएबल्स, अब आउटपुट किस तरह से करनी है। द इको, मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से C+, पहले भी बताया मैंने कि जिस तरह से C लैंग्वेज में हम यूज़ करते थे, printf करते थे आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए, और C++ में सी आउट करते थे, और यहाँ पर हमारे पास इको कीवर्ड है जिसको यूज़ करते हुए आप आउटपुट ले सकते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं ऑन द स्क्रीन। The PHP echo statement is often used to output data to the screen. Following example will show how to output text and a variable. अब HTML डॉक्यूमेंट का तो नहीं बताऊंगी, हमारा मेन जो कोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और PHP ओपनिंग हमारे पास है और क्लोजिंग टैग जो हमारे पास है, तो इसके अंदर जो कोड राइट किया हुआ है वो डिस्प्ले होगा। यहाँ टेक्स्ट है, $साइन से वेरिएबल होता है, यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया गया, डिक्लेयर नहीं लिया गया टेक्स्ट, और इनिशियलाइज करवाया गया इन्वर्टेड कॉमास में पाकिस्तान, और यहाँ पर इको करवाया गया आई लव, और यहाँ पर डॉलर टेक्स्ट है। इसका मतलब ये है कि डॉलर टेक्स्ट में जो भी आपने स्ट्रिंग राइट की है, जो भी नंबर राइट किया है, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब यही कोड मैं आपका यहीं पर कॉपी करती हूँ, ठीक है। कॉपी करके वो जो prec1 के नेम से मैंने यहाँ पर Ctrl+S, और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। करने के बाद और वहाँ पर हमने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, और इसको करते हैं, ये देखो, आई लव पाकिस्तान, ठीक है। आई लव पाकिस्तान यानी आप टेक्स्ट जो भी हो सकता था, माई सेल्फ, कुछ भी राइट करोगे स्ट्रिंग, यानी टेक्स्ट में जो भी इनिशियलाइज करवाया है टेक्स्ट वेरिएबल को, इस वेरिएबल में जो भी आपका डेटा होगा, क्योंकि कंटेनर होता है वेरिएबल, तो वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये डॉलर टेक्स्ट यानी इस वेरिएबल में जो स्टोर था पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान आपको डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाए, हमने ये भी देख लिया वेरिएबल को किस तरह से करते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट एज द कोड अबव। यहाँ पर टेक्स्ट है आपके पास, डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई लव इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो डॉट टेक्स्ट, यानी जो वेरिएबल है उसको डॉट डॉट के साथ राइट कर दो, और ये आपके पास सेम आउटपुट देगा। आई थिंक डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, आउटपुट सेम आएगी। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल आउटपुट द सम ऑफ टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर देखें PHP का जो हमारा कोड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बाकी HTML का डॉक्यूमेंट है।
आपके पास उसकी स्ट्रक्चर है, वेरिएबल लिया, डॉलर के साथ राइट किया, डिक्लेयर करवाया, एक्स इनिशियलाइज करवाया 5 से, वाई को करवाया, वाई हमारे पास है 4, तो ई को क्या करवाना है, डॉलर एक्स यानी 5 प्लस और डॉलर वाई यानी वाई में क्या है मेरे पास 4 है, तो 5 + 4 मेरे पास 9 आ जाएगा। तो नाउ लेट्स सी हाउ इट व्हाट इट डू इट विल डू। क्या करना था, VS कोड में यहाँ करें और यहाँ पर रिफ्रेश करें और ये देखें 9 है, 5 + 4 हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से सम में भी करवा सकते हैं। आप वेरिएबल्स जस्ट उनके नेम्स राइट कर दें, डॉलर साइन के साथ करें और इस तरह से। अब यहाँ पर है लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। इन द एग्जाम्पल अबव नोटिस दैट वी डिड नॉट हैव टू टेल PHP विच डेटा टाइप द वेरिएबल इज। हमने डेटा टाइप्स नहीं बताई, जस्ट वेरिएबल हमने राइट किया और उसने खुद ही प्रेडिक्ट कर लिया, खुद ही जांच लिया कि कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है। क्योंकि हमारे पास है, अगर हम इन्वर्टेड कॉमाज में राइट करेंगे तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग टाइप होता है, यानी हमारे पास टेक्स्ट है, और विदाउट कोटेशन राइट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है। PHP ऑटोमेटिकली एसोसिएट्स ए डेटा टाइप टू द वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू। जो वैल्यू असाइन करेंगे वो प्रेडिक्ट कर लेगा। और since the data types are not set in strict sense, you can do things like adding a string into to an integer without causing an error कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं हम वेरिएबल टाइप्स में। अब वेरिएबल टाइप्स हैं, PHP हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड द डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को बता दी है कि वेरिएबल यहाँ पर देख लें आप, अगर मैं सिंपल विदाउट कोटेशन कोई वैल्यू राइट करती हूँ तो ये इसको जो है PHP क्या कंसीडर करेगी कि ये एक इंटीजर है। और इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास में राइट करती हूँ तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। अगर सिंगल कोट में राइट करती हूँ तो वो समझ जाएगा कि ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें आप, वही प्रोग्राम है, इको एक्स इको वाई यानी 5 और जॉन हमारे पास आ जाएगा, लेकिन इकट्ठा आएगा। मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया इकट्ठा है तो लाइन ब्रेक भी आप ऐड कर सकते हो, वो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया है। PHP सपोर्ट्स द फॉलोइंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, फ्लोट इंटीजर स्ट्रिंग मैंने दिखाया डबल कोटेशन में, इंटीजर्स आपको जो नंबर राइट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आल्सो कॉल्ड डबल, यानी जो पॉइंट में होते हैं, बूलियन ट्रू फॉल्स, अरेज भी एक्सेप्ट होती हैं, ऑब्जेक्ट नल और रिसोर्सेज, ये सारे जो हैं सपोर्ट करती है डेटा टाइप्स को। गेट द टाइप, अब मैं चाहती हूँ कि जो डेटा मैंने लिया है यानी जो वेरिएबल्स लिए हैं उनके डेटा टाइप मैं रिट्रीव कर लूँ कि डेटा टाइप क्या है। टू गेट द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल यूज़ द var dump फंक्शन। var dump फंक्शन यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ करते हैं, सपोज करो यहाँ पर आपने लिया $x, एक वेरिएबल लिया, उसे 5 किया। मुझे तो पता है कि इंटीजर है, लेकिन अगर मैं इसकी डेटा टाइप रिट्रीव करना चाहती हूँ तो var dump का फंक्शन यूज़ करोगे और वही वेरिएबल पास करोगे जिसकी आप डेटा टाइप लेना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। कंट्रोल C करें और VS कोड ओपन है, कंट्रोल A कंट्रोल V और इसे करते हैं रिफ्रेश। देखो इंट हमें उसने बता दिया कि इंटीजर वैल्यू है। सपोज करो यही इसी तरह से ये मैं कोड राइट करती हूँ, कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल इसको एक और वेरिएबल दे देते हैं नेम, कंट्रोल Y ले लिया और मैं स्ट्रिंग राइट कर देती हूँ, हिना राइट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने स्ट्रिंग राइट कर दी और यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो दूसरा वेरिएबल है ना उसकी भी डेटा टाइप मुझे डिस्प्ले कर दे। तो मेरे पास क्या था, दूसरा वेरिएबल क्या है, y है मेरे पास। ठीक है, उसकी डेटा टाइप भी मुझे वो डिस्प्ले कर देगा। ये देखो, देख रहे हो, स्ट्रिंग है हिना और 4 लेटर्स है, 1 2 3 4 हैं और यहाँ पर ठीक है ये 5 है। ये देखो 4, इसमें क्या दे दिया, 5 मेरे पास क्या था, x इंटीजर था और उसमें क्या राइट किया हुआ था, 5 था, तो मुझे 5 का 5 दे दिया। हिना राइट किया मैंने, स्ट्रिंग थी और उसने क्या दे दिया, 4 लेटर्स है, 1 2 3 4 है। अगर मैं इसको इस तरह से कर लूँ तो देखें व्हाट हैपन्स। तो यहाँ देख लो हिना महजबीन है और ये देखो 14 हो गए और इसे काउंट करें, यानी उसके नंबर ऑफ लेटर्स भी दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्पेस वगैरह भी आ गए। ठीक है, तो जस्ट मैं चाह रही हूँ कि मुझे मेरे नेम की ही दे, तो जिसकी भी आपने डेटा टाइप लेनी है देख लो यहाँ पर मेरी डेटा टाइप भी आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से आप डेटा टाइप भी var dump जो है फंक्शन यूज़ करते हुए आप यूज़ कर सकते हो। सी व्हाट रिटर्न्स फॉर अदर। अब यहाँ पर आपके पास आ गया
वॉर डम्पो 5 है आपके पास, वॉर डम्पो जॉन है, और इस तरह से देखें ये आपको क्या रिटर्न करता है। अच्छा जी, यहाँ पर प्री जो एलिमेंट यूज़ किया गया है यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग में, ये प्री फॉर्मेटेड एलिमेंट है। टेक्स्ट के HTML जो कोड है वो जैसे राइट किया गया है एज इट इज़ आपको डिस्प्ले होगा। फिक्स्ड विथ फॉर्मेटिंग है, ठीक है, स्पेसेस वगैरह जो लाइन ब्रेक्स है उसे प्रिजर्व करेगा टेक्स्ट। ओके जी, यहाँ पर हमने देखना है कि किस तरह से वर्क करता है ये कोड। ओके, लेट्स सी, कंट्रोल सी करेंगे और इसे वही prec 1 में जो कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S, और यहाँ पर हम करते हैं इसे रिफ़्रेश। अब देखो यहाँ पर आपको क्या डिस्प्ले कर रहा है। तो हमने क्या राइट किया था, या वॉर डंप और 5 था हमारे पास, तो ये मेरे पास क्या हो गया, यानी 5 की खुद ही उसने बता दी डेटा टाइप, ये इंट है और 5 है। वॉर टाइप ऑफ जॉन था, तो ये स्ट्रिंग थी 1 2 3 4 लेटर्स थे, और उसने बता दिया स्ट्रिंग को 4 लेटर्स हैं। यहाँ पर डंप ऑफ 3.14 है। यहाँ पर आपको पता है फ्लोटिंग जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉइंट में होती है, फ्लोट बता दिया 3.14 है। वॉचर ट्रू है, हमें पता है जो बुलियन वैल्यूज़ होती हैं वो ट्रू फॉल्स होती हैं, तो यहाँ पर उसने बूल बता दी और ट्रू है। वॉर डंप उसने 2 3 5 6 उसने बता दिया। यहाँ पर अरे है एक दीवी, आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट में अरे दीवी होती है, एक अरे है यहाँ पर, और किसके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और उसमें यहाँ पर उसकी इंडेक्स भी बता दी। फर्स्ट जो इंडेक्स है उसकी 0 है, और 0 पर आपके पास है ग्रेटर द इक्वल टू 0 पर आपके पास क्या है, एलिमेंट इंट है और वो 2 है। और दूसरी प्लेस क्या है, 1 इंडेक्स पर क्या है आपके पास, वो भी इंटीजर है और इंट क्या है, 3 है। और थर्ड जो 0 1 2 2 इंडेक्स पर, यहाँ पर 2 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इंडेक्स पर क्या है, इंटीजर ही है, 56 है। सपोज करो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पर 1.5, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास में हिना राइट कर देते हैं, तो क्या होता है। अब उसकी डेटा टाइप्स भी बताएगा। यहाँ से ना मैं इसे ना डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, डिलीट इसलिए कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर देखो क्या करके दिखाया मैंने, क्या क्या चेंज किया था। देखो अरे ली थी 3 एज इट इज़ रहा, 56 एज इट इज़ रहा, 0 1 2 पर क्या आ गया, 2 इंडेक्स पर वो कह रहा है 1.5 है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है। फिर मैंने 3 जो इंडेक्स है, इंडेक्स प्लेस पर मैंने हिना राइट किया, उसने कहा स्ट्रिंग है और उसके लेटर्स कितने हैं, 4 हैं, वो रिप्रेजेंट करा, और बाकी आपके पास नल है और यहाँ पर नल आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है, यानी वॉर जो डंप है उसका फंक्शन यूज़ करते हुए आप जो वेरिएबल्स हैं उनकी डेटा टाइप रिट्रीव कर सकते हो। assign string to a variable, सेम उसी तरह से assigning a string to a variable is done with a variable name followed by an equal sign, जैसे इनिशियलाइज करवाते हैं आप string को उसी तरह से कर सकते हैं। इज इक्वल के साइन में डबल कोटेशन में आप राइट करें, तो ये वही एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को पहले करवाई है। इसी तरह से assign multiple values। अच्छा, यहाँ पर ये भी राइट किया है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड ईदर बाय यूजिंग डबल और सिंगल कोड, यानी दोनों में ही आप इसे डिक्लेयर करवा सकते हो। यानी ये आप किस तरह से असाइन करते हो, असाइन मल्टीपल वैल्यूज़, यू कैन असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। या अब किस तरह से 1 लाइन में वैल्यूज़ असाइन करे हो, ये इस तरह से $x यानी एक वेरिएबल इक्वल है दूसरे के, दूसरा तीसरे के, और तीनों ही इक्वल हैं एक वेरिएबल फ्रूट के। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है, VS कोड में कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S करते हैं, और यहाँ पर कहाँ गया ब्राउज़र हमारा, लोकल होस्ट पे मैंने किया हुआ है ऐसे। तो ये देखो ये आपके फ्रूट फ्रूट फ्रूट। इसके अलावा अगर लाइन ब्रेक करनी है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल C कंट्रोल V और इन्वर्टेड कोमास में एंगल ब्रैकेट में BR राइट किया था लाइन ब्रेक के लिए, तो ये देखो कंट्रोल S, और यहाँ पर करें ये फ्रूट चले जाएंगे 2 नीचे, और सबको नीचे लाना है तो ये लाइन ब्रेक वाली इको वाली जो लाइन है वो हम क्या करते हैं, कंट्रोल C, इसके बाद भी कंट्रोल V कर देते हैं, और ये देखो लाइन ब्रेक यानी तीनों आ गए। अब हमारा जो फोकस था वो ये देखना था कि तीनों को हमने एक ही वैल्यू असाइन की है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू असाइन किया, तीनों का आंसर जो मैंने रिट्रीव किया, इको करवाया x को, x का आंसर भी फ्रूट आया, y को करवाया, y का भी आंसर फ्रूट आया, z का करवाया, z का भी आंसर फ्रूट आया, ठीक है। तो ये आप इस तरह से राइट कर सकते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर z इज़ इक्वल टू
तब भी अगर मैं इसको अलग-अलग जगह पर करवाऊँ, यानी फ्रूट कर दूँ और अलग-अलग भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही होता है कि जब एक ही वैल्यू असाइन की जा रही है मल्टीपल वेरिएबल्स को, तो आप एक ही लाइन पर इसको असाइन कर दें। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो किस तरह से असाइन करते हैं, यहाँ मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी पेस्ट किया है ताकि इजी हो जाए। लाइन ब्रेक यानी इसको सेपरेट कैसे करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और ये इस तरह से आप कर सकते हैं। सो वी हैव completed our today's lecture here. That was about how we can use variables, declare, create output variables. Then we have seen the data types of variables, then how we can assign string and assign same value to multiple variables. सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।